हाय दोस्तों, सीए बॉयज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएफएम में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। एसएफएम में हम फॉरेक्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आज जो डे बाय डे जो ग्रोथ हो रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में भी इस चैप्टर का 20 से 25 मार्क का वेटेज है। तो ये चैप्टर हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत सारे बिजनेस ग्लोबलाइज हो रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस को इंटर इंटर कंट्री ट्रांजेक्शन से डील करना पड़ा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रांजेक्शन करती है, फिर हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो इसके लिए ये चैप्टर सीखना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम होम करेंसी। होम करेंसी मतलब हम इंडिया में रह रहे, इंडिया की जो करेंसी है, हमारा बिजनेस अगर इंडिया में है तो इंडिया की जो करेंसी है रुपीस, तो रुपीस हमारे लिए होम करेंसी है। और रुपीस के अलावा जितने भी करेंसीज होती है, जैसे कि अमेरिका की डॉलर है, फिर एन है, फिर कनाडा के कैनेडियन डॉलर है, तो इन करेंसीज को फॉरेन करेंसीज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट चीज है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब किसी भी करेंसी का, किसी भी कॉमोडिटी का रेट। जैसे कि $1 का रेट है 50 रुपए, तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। फिर बात आती है स्पॉट एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट मतलब आपको कोई भी डॉलर या कॉमोडिटी आज एक्सचेंज करवानी, टुडे नाउ, टुडे एक्सचेंज करवानी, तो उसे स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और आपको कोई कॉमोडिटी फ्यूचर के रेट पे एक्सचेंज करवानी है, तो उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर दो तरह के कोटेशन होते हैं। वन वे कोटेशन होता है और टू वे कोटेशन होता है दोस्तों। वन वे कोटेशन मतलब सिंपल है दोस्तों। वन वे कोटेशन में क्या आता है, $1 बराबर 50 रुपए, तो ये वन वे कोटेशन हो गया। और $1 बराबर 50 से 55 रुपए, ये हो गया टू वे कोटेशन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों बीट रेट और आस्क रेट। हमने जो टू वे कोटेशन देखा, $1 बराबर 50 रुपए और 55 रुपए। जो 50 रुपए है ना, वो बीट रेट है, और जो 55 रुपए है वो आस्क रेट है। तो इसमें एक मैं आपको टेक्निक बोलता हूँ। बीट रेट बराबर है, मतलब अपने जिस रेट से बाय करते हैं उसे बोलते हैं बीट रेट, और जिस रेट से हमें सेल करते हैं उसे बोलते हैं आस्क रेट। इसकी एक लॉजिकल ट्रिक बताता हूँ मैं दोस्त आपको। बीट रेट मतलब बाय रेट, बी बी कॉमन है, तो बीट रेट मतलब बाय रेट और हैक्स रेट मतलब सेल रेट। उसके बाद आती है बात डायरेक्ट कॉट और इनडायरेक्ट कॉट। जो अब तक मैंने जो आपको दोनों कॉट बताए, वन वे कॉट बताया, टू वे कॉट बताया, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉट। भी मतलब हमारे पास प्राइस अवेलेबल डॉलर की, $1 बराबर 50 रुपए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना डॉलर, इसको हम कॉमोडिटी बोलते हैं। मतलब हम इसमें डील कर रहे हैं, हम डॉलर में डील कर रहे हैं, हम डॉलर बाय सेल कर रहे हैं, डॉलर परचेस सेल कर रहे हैं। समझ गया दोस्तों। फिर हम आगे देख रहे हैं, आगे हमें इन डायरेक्ट कॉट को इनडायरेक्ट कॉट करना है। मतलब हमें $1 बराबर 50 रुपए दिए, तो $1 बराबर कितने डॉलर। तो इसे ये अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो हमें रेसिप्रोकल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, $1 बराबर 1/50 डॉलर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट कॉट। उसके बाद देखते हैं एक्सचेंज मार्जिन। एक्सचेंज मार्जिन का सिंपल फंडा है, मार्जिन बोले तो कमीशन, मार्जिन बोले तो कमीशन। अभी ये सारे रेट कौन कोट करती है, बैंक कोट करती है। जो बाइंग और सेलिंग भी हमने देखा, जो बाइंग और सेलिंग हमने देखा, ये हमने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो बैंक क्या कर रही है, बिड रेट पे बाय कर रही है, बैंक सेल कर रही है, आस्क रेट पे बैंक सेल कर रही है। तो हमने ये देखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मार्जिन है, हम सेल करते हैं, तो बैंक क्या करेगी, सेल करेगी तो अपना मार्जिन जोड़ के बेचेगी, और बाय करेगी तो मार्जिन लेस करके बाय करेगी। तो सिंपल है। तो मार्जिन मतलब अगर बीड रेट में आप मार्जिन 1 माइनस मार्जिन करते हो, और आस्क रेट में 1 प्लस मार्जिन करते हो। सिंपल फंडा है। फिर आता है आगे हमारा एक्सचेंज रेट थियरी। तो एक्सचेंज रेट थियरी में परचेज प्राइस पैरिटी थियरी। तो परचेज प्राइस पैरिटी थ्री मतलब लॉ ऑफ वन प्राइस।
मतलब लॉ ऑफ वन प्राइस, मतलब आप कहीं से भी खरीदो, दुकानदार बोलते हैं ना आप कहीं पे भी जाओ आपको यही रेट मिलेगा, मतलब वन रेट। आप इंडिया से खरीदो, चाइना से खरीदो, यूएसए से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, आपको एक ही रेट लगने वाला है। उसको बोलते हैं परचेज प्राइस पैरिटी थियरी। और नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंटरेस्ट। तो परचेज प्राइस थियरी में हम स्पॉट रेट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आप एक बड़ा रजिस्टर खरीद रहे हो, वो इंडिया में मिल रहा है 150 में, तो परचेज प्राइस पैरिटी के हिसाब से वो अमेरिका में भी कितने में मिलेगा, 150 में मिलेगा। तो मतलब प्राइस इन इंडिया 150 और $1 और एक्सचेंज रेट दिया है $1 बराबर 50। तो इंडिया में वो 150 का मिल रहा है, तो अमेरिका में भी वो 150 में मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा, तो प्राइस इन इंडिया इज इक्वल टू प्राइस इन अमेरिका इंटू स्पॉट रेट, जो हमारा $1 बराबर 50। तो 50 इंटू $3 तो 150 हो गया। तो 150 यहाँ पे भी हो गया, 150 यहाँ पे भी हो गया। अब हम एज्यूम करते हैं जो प्राइस इन इंडिया है उसको ए मानते हैं, और जो प्राइस इन अमेरिका है उसको बी मानते हैं, वो स्पॉट प्राइस को एस मानते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन बन गया ए इज इक्वल टू बी इंटू एस। अब हमें स्पॉट प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे, एस को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और ए डिवाइडेड बाय बी। तो स्पॉट प्राइस बराबर ए अपॉन बी। तो स्पॉट प्राइस बराबर ए अपॉन बी, मतलब ए क्या था, ए था प्राइस इन इंडिया और बी था प्राइस इन यूएसए। तो हमारा स्पॉट प्राइस का फॉर्मूला बन गया प्राइस इन इंडिया डिवाइडेड बाय प्राइस इन अमेरिका। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सेम फॉर्मूला फॉलो करना है, ए इज इक्वल टू बी इंटू एस। तो अगर इस चीज में हम इन्फ्लेशन जोड़ दे, अगर फ्यूचर में जाता तो उसमें इन्फ्लेशन जुड़ता जाता है, तो ए इन ब्रैकेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एंड इज इक्वल टू बी इन ब्रैकेट 1 इंटू इन्फ्लेशन रेट इन यूएसडी इंटू फॉरवर्ड रेट, क्योंकि फ्यूचर में फॉरवर्ड रेट हो जाता है। तो फॉरवर्ड रेट अगर हम यहाँ लाते हैं, तो फॉरवर्ड रेट यहाँ लाते हैं, तो हमने इसमें एक कंसेप्ट देखा था कि ए अपॉन बी। तो हम फॉरवर्ड रेट यहाँ ले गया, ए इन ब्रैकेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन यूएसए। तो ए इंटू बी हमने देखा था स्पॉट रेट होता है, फिर हम फॉरवर्ड स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन अमेरिका, और इजिकल टू में हम यहाँ ले लेंगे फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट फिर स्पॉट रेट को यहाँ लेके आएंगे फॉरवर्ड रेट के नीचे। तो फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन अमेरिका। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी। तो क्या होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी? तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी दोस्तों, जिस तरह मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हर जगह सेम रहेगा, आप कहीं से भी बोरो कर लो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको सेम ही रिटर्न मिलने वाला है, सेम ही आपको लायबिलिटी बनने वाली है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी मतलब पैरिटी, हर जगह पैरिटी है। तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल है, जो हमारे पिछले सम में फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला था सेम, वहां पे इन्फ्लेशन रेट था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन इंडिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन यूएसए। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो प्रीमियम और डिस्काउंट हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एज पर पीपीटी क्या होगा प्रीमियम, और एज पर पीपीपीटी क्या होगा, एज पर आईआरपीटी क्या होगा। एज पर पीपीटी जो प्रीमियम क्या होगा, पीपीटी में हम इन्फ्लेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इन्फ्लेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी भी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन रेट कम है तो वो उस देश की करेंसी क्या होती है, प्रीमियम पे होती है। और अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो उस देश की करेंसी क्या होती है, डिस्काउंट पे होती है। सेम केस आईआरपीटी में अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो प्रीमियम में आपकी करेंसी, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपकी करेंसी क्या है, डिस्काउंट पे। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज एंड कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमने देखा पीपीटी,
तो उसका अपोजिट है जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज, वो जो हमने देखा IRBT, उसका अपोजिट है इंटरेस्ट कवरेज आर्बिट्रेज, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। तो पीपीटी में क्या बोलते थे कि हर जगह प्राइस एक ही है, लेकिन जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज बोलता है कि जो टू डिफरेंट कंट्रीज में जो कमोडिटी की प्राइस है वो डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। मतलब एक चीज आप अगर आईफोन अगर अमेरिका में खरीदते हो उसकी प्राइस अलग है, और इंडिया में खरीदते हो तो उसकी प्राइस अलग है। तो ऐसे केसेस में आर्बिट्रेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमारा एक रूल है, बाय लो सेल हाई, सेल हाई, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, मतलब सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे दोस्तों। फिर सेम है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, टू डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी डिफरेंट है। मतलब आप एक कंट्री से बोरो कर सकते हो और अनदर कंट्री में से इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इन दोनों केसेस में प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है। आर्बिट्रेज मतलब प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद आता है प्रीमियम और डिस्काउंट। आप कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों प्रीमियम और डिस्काउंट? तो प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इनटू 12 डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड मंथ इनटू 100। तो ये फॉर्मूला है प्रीमियम और डिस्काउंट का। अगर मैं आंसर आता है निगेटिव में तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट, अगर आंसर आता है पॉजिटिव में तो उसे बोलते हैं हम प्रीमियम। तो दोस्तों हम आगे देख रहे हैं स्वैप पॉइंट, व्हेन फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट गिवन। जब फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट गिवन है तो हम स्वैप पॉइंट कैसे निकालते हैं? सिंपल है दोस्तों, फॉरवर्ड रेट में से स्पॉट रेट हम लेस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? स्वैप पॉइंट। तो फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन में स्पॉट रेट एंड स्वैप पॉइंट गिवन, हमें स्पॉट रेट और स्वैप पॉइंट गिवन है तो हमें फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो सिंपल है दोस्तों, अगर जो हमारा स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, जैसे कि 3/5 दिया है, तो 3 से 5 बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम स्पॉट रेट में स्वैप पॉइंट प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो हमें मिल जाएगा फॉरवर्ड रेट। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 से 3 हो रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो स्पॉट रेट में से स्वैप पॉइंट लेस करेंगे तो हमें फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। आगे हमारे दो कंसेप्ट में लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग मतलब क्या करना होता है, कोई भी चीज आज कर लो, अभी कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आज पेमेंट लेने से फायदा हो रहा है, भले मैं कम पेमेंट लेके उसको इन्वेस्ट करके अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं लीडिंग करूंगा। और अगर मुझे फायदा नहीं हो रहा है, आज पैसे लेकर मुझे फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा, मेरे रिसीवेबल है, मुझे ज्यादा पैसे मिलने वाले फ्यूचर में, तो उस केस में मैं लैगिंग करूंगा। और अगर मुझे आज ज्यादा पैसे मिल रहे तो मैं क्या करूंगा? लीडिंग करूंगा। उसके बाद है परचेज प्रायोरिटी थ्योरेटिक व्हेन इन्फ्लेशन चेंजेस फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर। मतलब सिंपल है, हमें एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट दे दिए हैं तो कोई नहीं, 1 प्लस फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन, 1 प्लस सेकंड ईयर का इन्फ्लेशन, 1 प्लस थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन, ऐसे इंडिया के केस में भी करना है और बाहर के केस में भी करना है तो हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट। आपको लगता है कि फ्यूचर में इतना इतना एक्सचेंज रेट हो सकता है तो आप उतनी उतनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप देखोगे फॉरवर्ड रेट मिल रहा है हमें। आज हम बैंक के पास जा रहे थे, बैंक हमें दे रहा है कि फ्यूचर में आपको डॉलर मिल रहा है, आपको समझो डॉलर मिलने वाला है, आपको डॉलर मिलने वाला है। तो बैंक क्या बोल रही है, मैं आपको डॉलर दूंगा 50 रुपए में, लेकिन आपको लग रहा है कि डॉलर 55 हो सकता है, मुझे ज्यादा मिल सकता है, तो मैं 50 में बैंक से क्यों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर करूं? तो ये किससे पता चलता है? एक्सपेक्टेड रेट से। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एस ऑब्जेक्टिव। सिंपल है दोस्तों, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों इंटर करते हो? जैसे कि आपको 2 महीने बाद विदेश में जाना है, आपको लगता है कि डॉलर की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, आपको डॉलर महंगे में मिलेगा, आप आज ही बैंक जाके 2 महीने का फॉरवर्ड रेट उससे कम, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रेट में बुक कर लेते हो। तो यही उसका मतलब है, मतलब हेजिंग का पर्पस है। आप खुद को पीस ऑफ माइंड चाहते हो, शांति चाहते हो, मैं निश्चिंत हो जाऊं,
मुझे डर ही नहीं है फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, मैंने तो बुक कर लिया है दोस्तों, यही है। फिर ट्रांजेक्शन लॉस एक्सपोजर रिस्क, मतलब हमारा कुछ भी लॉस वगैरह हो जाता है ट्रांजेक्शन में तो वो है। फिर नेटिंग का कंसेप्ट है दोस्तों, नेटिंग का कंसेप्ट है मतलब आपको 1 लाख आपको रिसीव होने वाले हैं और 20,000 आपको 1 लाख आपको क्या होने वाले हैं, $1 लाख रिसीव होने वाले हैं और $20,000 आप पे करने वाले हो। तो आप क्या करोगे, कोई भी बंदा है जिसने नेटिंग का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है वो $1 लाख भी परचेज करेगा, मतलब $1 लाख का भी ट्रांजेक्शन करेगा, $20,000 का भी ट्रांजेक्शन करेगा। इन शॉर्ट उसको नेटिंग करनी है, उसे पहले $80,000 का ही उसे बैंक से बात करनी है कि मुझे इस $80,000 ही मुझे आपसे एक्सचेंज करवाने हैं। $1 लाख आएंगे तो उसमें से $20,000 वो पे कर देगा और बचे $80,000 को बैंक से एक्सचेंज करवा लेगा दोस्तों। और बाकी के अगर नेटिंग का कंसेप्ट पता नहीं होता तो पूरे $1 लाख हम कन्वर्ट कराते और बाद में फिर से $20,000 लेने जाते, तो ये कंसेप्ट गलत है। फिर दोस्तों नया कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है एक्सपोर्ट रेट। एक्सपोर्ट रेट और इंपोर्ट रेट का कंसेप्ट है दोस्तों, सिंपल है। आप एक्सपोर्टर है, आपके पास डॉलर आएगा, डॉलर आप बेचोगे बैंक को। आपको मैंने बता दिया है हम बिड रेट आक्स रेट देते हैं बैंक के हिसाब से। तो बैंक क्या करेगी, एक्सपोर्टर से खरीदेगी तो क्या करेगी, बैंक बीड कर रही है मतलब बाय कर रही है, तो एक्सपोर्ट रेट मतलब बिड रेट, और वाइजा वर्सा कर लेंगे तो इंपोर्ट रेट मतलब आक्स रेट है। फिर अरेंजिंग एक्सचेंज रेट कोटेशन व्हेन एक्सचेंज मार्जिन इज गिवन। सिंपल है, हमें एक्सचेंज मार्जिन दे दिया गया है, हमें एक्सचेंज मार्जिन दे दिया गया है तो हमें कैसे बनाएंगे, सिंपल है भाई, सेल कर रहे तो मार्जिन प्लस करेंगे और बाय कर रहे तो एक्सचेंज मार्जिन क्या करेंगे, सेल कर रहे तो प्लस करेंगे एक्सचेंज मार्जिन और बाय कर रहे तो एक्सचेंज मार्जिन क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्पोर्टर, अभी इम्पोर्टर है, समझो आप इम्पोर्टर है, तो आपको फॉरेन करेंसी में पे करना है, तो आप क्या चाहोगे, फॉरेन करेंसी गिरे गिरे फ्यूचर में गिरे, फॉरेन करेंसी कमजोर हो, डेप्रिसिएट हो, आप डेप्रिसिएट चाहोगे, मतलब फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट होने से आपको फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, और फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट होने से आपको नुकसान होता है। वैसे ही वैसा बढ़ता है एक्सपोर्टर के केस में, एक्सपोर्टर क्या जाएगा, उसको पैसे मिलने वाले एक्सपोर्टर को, वो जाएगा फॉरेन करेंसी बड़े 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 तो उसको फायदा होगा, वो गिरे तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा। और हमारा कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है इस लेक्चर का हमारा, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी होती है, एक गारंटी होती है जिसकी वजह से आपको फॉरेन करेंसी में आपको लोन मिल सकती है, बाहर आउटसाइड कंट्री से आपको लोन मिल सकती है। तो इसके लिए आपकी लोकल बैंक आपको गारंटी देती है, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको अपनी इंडिया जिस कंट्री में आप रहते हो वहां की कंट्री आपको गारंटी देती है कि हम इस बंदे की गारंटी लेते हैं, आप इनको लोन दो, तो उस गारंटी के बदले आपको उनको लोन अमाउंट का कुछ फिक्स परसेंटेज पे करना होता है, मैं एज ऑन टूडे। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट कर लिया है, अगले क्लास में हमारा फॉरेक्स पार्ट 2 में ऑलमोस्ट पूरा पड़ जाएगा। आपको ये लेक्चर कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और इस लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ आपका 100% फायदा होगा।